नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई मामूली शख्स नहीं है। छोटे से उम्र में बड़े बड़े इनके कारनामे हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा गाना इनके नाम है ले लो पुदीना, यानी कि पुदीना ये हसीना, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह, जो कि साक्षात माँ सरस्वती के वरदान हैं। आइए सबसे पहले आप लोगों को रूबरू कराते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे कम उम्र के और सबसे बड़े ओहदे वाली संगीतकार यानी कि प्रियांशु सिंह जी से। सबसे पहले तो स्वागत है भोजपुरी बचाओ में। कैसे हैं प्रियांशु जी? जी अच्छे हैं। और भोजपुरी बचाओ को देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सबको आप सबके छोटे भाई यानी प्रियांशु सिंह का यही एक मुहावरा है कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ठीक है। ये मुहावरा आप पे एकदम सटीक बैठता है। इतने कम उम्र में इतना बड़ा नाम बना पाना कैसे संभव हो पाया? संभव, अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी हो सकता है। आज मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह से आगे कुछ नहीं है और पवन सिंह जी के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल, यानी कि समानांतर आप काम कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए आप म्यूजिक बना रहे हैं। कितना मतलब गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं? हम तो अपने आप को सबसे पहले तो इतना लकी मानते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं थे। जी। और जिस जगह से पवन भी आज उठा के आज हमको इस जगह पे, आज इस पौधान पे लाए, तो सबसे पहले दिल से आभार व्यक्त करेंगे बड़े भैया पवन भैया का, अमित भैया का, चाहे विष्णु भैया का, ऋतिक जी का। हमारे बड़े भैया साथ हमारे हमेशा रहते हैं। जी। और रोशन सिंह विश्वास भैया का, हमारे गुरु जी शंकर सिंह जी का, संतोष राज जी का। शुरुआत आपने कहाँ से किया था? शुरुआत अपने छोटे से गांव से, और सीखते थे और इच्छा रहा कि म्यूजिक करी और एमे नाम कमाई। अच्छा प्रियांशु जी, जो ना उम्र में लड़का पढ़े सा, ठीक ना, वो उम्र में आज राउर मैंने इतना बड़ा कद हो गई बटे कि मैंने एगो पढ़ल लिखल व्यक्तित्व के भी आदमी रुआ सामने अपने आप के मतलब अगर साबित कर चाहे तो बौना नजर आवेला, ठीक ना। ये काम करे खातिर घर से मैंने कितना आज़ादी रहे? घर से मेरे पापा बहुत हमको सपोर्ट किए हैं शुरू से। मेरे पापा, मेरे बाबा बहुत शुरू से सपोर्ट किए हैं और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है मेरे जीवन में, खास करके। तो भावुक क्यों हो रहे हैं? भावुक नहीं हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है। आज कैसा सपोर्ट मिलता है हम लोगों का? आज सबका सपोर्ट है मेरे साथ, तो हम अपने आप को लकी तो मानते ही हैं। पहली बार आपने संगीत का पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदा था अपने कमाई से? अपनी कमाई से सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम कीबोर्ड खरीदे थे। जीवन का सबसे बड़ा मतलब गिफ्ट यानी कि उपहार आपको ईश्वर ने कब दिया? मेरे पापा मेरे ईश्वर हैं और पापा को बहुत मानते हैं। और मेरे पापा सबसे पहली बार हारमोनियम खरीद कर लाए थे मेरे लिए। जी। आपकी एटलीस्ट उम्र, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका उम्र एटलीस्ट 16-17 साल एज आपका हो रहा होगा। 19 के करीब। 19 साल के उम्र में आपके कारनामे इतने बड़े हैं, ठीक ना, कि जो मतलब लोग 100 साल के भी होकर नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जिस लेवल पे आप पहुँच गए हैं। लेकिन अगला नेक्स्ट टारगेट क्या है प्रियांशु सिंह का इसके बाद? क्योंकि अभी तो उम्र काफ़ी पड़ी हुई है। इस उम्र में तो बच्चे मतलब शुरुआत करते हैं, इस उम्र में सोचना शुरू करते हैं कि हमें करना क्या है, और आप कर चुके हैं। इसके बाद मतलब आपकी आखिरी पौधान यूँ कह लीजिए मतलब क्या होगी? आखिरी पौधान मेरे लिए शुरू से ही हम सोचे तो बता ही रहे हैं कि हम सोचे ही नहीं कभी कि पवन भैया के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और भैया से पहली मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? भैया से पहली मुलाकात आरंभ हुई थी। और मेरा आखिरी इच्छा यही है इस इंडस्ट्री के लिए कि हम किसी का भी काम करें, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री अगर मौका मिले, अगर हिंदी इंडस्ट्री में भी काम करें। जी। लेकिन हम अपने पूरे जीवन को हम अपने पवन भैया को समर्पित करना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम तो आप सबके साथ करते हैं? काम सबके साथ करते हैं और सबके साथ मेरा रिलेशन भी अच्छा है। लेकिन जो भैया का योगदान है मेरे जीवन में, जो भैया का दिल में जगह है, वो शायद ही किसी। अच्छा प्रियांशु, जो लोग डरते हैं मतलब फ्रेंकली बोलने से कि हम इनके साथ हैं, आपको डर नहीं लगता है? आप डायरेक्टली बोलते हैं कि मतलब काम तो आपसे सब लोग कराते हैं, कल्लू जी कराते हैं, दिनेश जी कराते हैं। आपको बता दें कि
मतलब इंडस्ट्री का छोटा बड़ा हर कलाकार खेसारी भी कराते हैं, ठीक ना, सभी लोग कराते हैं, ठीक ना, लेकिन फाइनली आप बोलते हैं कि नहीं मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो पवन सिंह का है और मैं काम करता हूँ सिर्फ पवन सिंह के लिए, तो क्या उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? अब देखिए बुरा क्या बोला जा सकता है। सबसे पहली बात तो जिस जगह पर मैं हूँ जी, और यहाँ पे भैया का सपोर्ट है, और टीम में सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति और कूटनीति जो होती है जी, जी। औरों की टीम में, वो कभी मेरे साथ इस टीम में नहीं हुआ, और ना ही इस टीम के कोई भी मेंबर हमको मना किए हैं कि इनका काम मत करो चाहे उनका काम मत करो, कभी भी नहीं। सबके साथ काम करते हैं और सबके साथ एकदम कोशिश यही करते हैं कि जिनके साथ करें उनके लिए बेस्ट करें और उनके लिए हिट दें। जी। प्रियांशु बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? हम भागलपुर से। भागलपुर से। जी। आपका गॉड फादर कौन है, मतलब जो मतलब आपके जीवन में मतलब एक अमूल्य परिवर्तन लाया हो और अपने जीवन का मतलब सारा श्रेय आप उसी को दे देना चाहते हैं? मेरे एक गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाया जी, श्री हीरालाल ठाकुर जी। तो अब जब भी गांव जाते हैं तो अपने क्या बोल सकते हैं, उनके साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं, और आज भी गांव पे जाते हैं तो उनके साथ हारमोनियम पे बैठते हैं। अच्छा, अभी मतलब मान लीजिए आप तो मतलब सबका काम करते हैं, सबके साथ काम करते हैं, कंफर्ट आप किसके साथ फील करते हैं? मेरा एक नेचर ऐसा है कि हम जिनके साथ करते हैं सबके साथ अपनापन एक फील होता है, जी, जी। और हम घुल मिल के रहते हैं सबके साथ। और बात रही तो पवन भैया के साथ, नीलकमल जी के साथ, कल्लू जी के साथ, इन तीनों के साथ सबसे ज़्यादा काम किए हैं, और अपना सा फील होता है सबसे ज़्यादा। जी। अगर आपको मौका मिले भोजपुरी के लिए कुछ करने के लिए तो क्या करेंगे? भोजपुरी के लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करें, जो आज के समय में चल रहा है उससे कुछ हटके हो, और कुछ गाने किए भी हैं और कुछ रिलीज़ भी हैं जो कि हिट हैं आज के समय में, और जो कि अश्लील से मुक्त हो। आप जैसे आपका चैनल है भोजपुरी बचाओ, आपके म्यूजिक के एक एक पार्ट पवन सिंह चिल्लाता है, ठीक है? जो भी आप म्यूजिक आप किसी के लिए भी बनाते हो, लेकिन आपका म्यूजिक का एक एक पार्ट पवन सिंह का नाम चिल्ला रहा होता है कि कहाँ से पवन सिंह मतलब गायब होते हैं, ठीक? देखिए मतलब चिल्लाता है इतना फीलिंग, मतलब आपके एक एक मतलब क्या बोला जाता है, एक एक पीस में मतलब पवन सिंह भरे हैं। तो आप मतलब डायरेक्टली मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप पवन सिंह जी के बड़े वाले फ़ैन हैं, ठीक ना? मैं म्यूजिक डायरेक्टर के नाते नहीं, मैं एक फ़ैन के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पवन सिंह जी से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि भैया से बहुत कुछ सीखे हैं अपने लाइफ में, और बहुत कुछ सीखना बाकी है, और हमेशा कुछ भी हम काम भी करते हैं, कहीं करेक्शन होता है तो भैया बताते हैं कि बेटा थोड़ा इसको ठीक करो, ये करो। ये डिप्लोमेटिक जवाब हो गया, ठीक है? फैन होने के नाते मैं आपसे पूछा हूँ, फैन होने के भैया से क्या उम्मीद रखते हैं कि मतलब भैया को क्या करना चाहिए इंडस्ट्री में? तो क्योंकि फैन होता है, भगवान होता है, भगवान का जो दर्जा होता है, एक फैन होने के नाते तो मेरा इतना ही मानना है कि अच्छा से अच्छा गाना भैया गाते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गाना आते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गाना आते रहे। अच्छा, इन फ्यूचर मतलब जैसे कि एल्बम में तो बहुत बड़ा नाम हो गया, इन फ्यूचर क्या फिल्मों में भी काम करेंगे? अभी सस्पेंस ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोशिश में तो है। और वैसे हैं तो आप पर्दे के पीछे के हीरो, ठीक है, और बड़े वाले हीरो हैं, इतने बड़े कि मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है आपके कद का। यूँ कह लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर एक्टर अगर माना जाए तो पवन सिंह बड़े हैं, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर अगर माना जाए तो प्रियांशु बड़े हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमसे भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नहीं मतलब देखिए होता क्या है ना, देखिए एगो देहात में खिसा कहल जाला कि जो बाजेला उगा जाला, ठीक ना? तो एक बार वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर गाना अगर हिट लिस्ट में अगर केहू का नाम आई तो वो प्रियांशु के नाम आ रहल बा। प्रयास करता नहीं और कोशिश करता नहीं कि सबका साथ काम करी, और गिनती ना गिना के कुछ ही गाना करी। हीरो जैसा पर्सनालिटी लेके का इन फ्यूचर मतलब कभी पर्दा पर भी देखल जाई? ऐसा ना हमारा कोनो हॉबी नहीं है, मेरा मानना यही है और मेरा सपना यही है कि हमेशा म्यूज़िक करें और पर्दे के पीछे ही रह के पर्दा के पीछे रह के गर्दन मचाइए। प्रियांशु के जीवन का पहला और सुखद पल जिसको हर बार याद करके खुश हो लेते हैं जब गम में रहते हैं? आप क्या बताएं यार? कोई एक सुखद पल ऐसा होगा कि जब मतलब तमाम गमें आती होंगी उसके बाद आप उसको याद करते होंगे, फिर बोलते हैं मेरे जीवन में सुख और दुख दोनों हमेशा रहता है,
हमेशा रहता है। और कभी भी हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो मेरे जीवन में 4 ऐसे लोग हैं और जिनको हम कभी जीवन में छोड़ नहीं सकते, और आज से नहीं, आज शुरू से मेरे साथ हैं वो लोग। तो कभी भी तकलीफ़ में रहते हैं तो वो 4 लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं और सही डिसीजन देते हैं। नाम को डिस्क्लोज करना चाहेंगे? नाम बताना ज़रूरी नहीं है, चलिए कोई नहीं, सस्पेंस ही रहे, लेकिन एक सवाल और आपसे हमारा रहेगा, ठीक है? आपके जीवन का पहला प्यार? प्यार कई तरीके के हो सकते हैं, काम से भी प्यार होता है। ठीक है, स्किप किया जाए इस बात को। इस बात को स्किप किया जाए। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं को, दर्शकों को और गायकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे, जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद मिल रहा है सबका, सारे ऑडियंस का, यूँ कह लीजिए मिलता भोजपुरी रहे। इंडस्ट्री का चाणक्य है म्यूजिक के क्षेत्र में प्रियांशु जी। प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और कोशिश करेंगे कि सबको एंटरटेन करते रहे। एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा गायक भी होता है, चाहेंगे 2 लाइन गुनगुना दीजिए जाते जाते। कि हंसलू त भाग हमार जाग जाए, कि हंसलू त भाग हमार जाग जाए, जा हमरो उमर तहरे के लग जाए, कि जा हमरो उमर तहरे के लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।